नमस्कार, मैं हूं ईशांत जैन और आप देख रहे हैं स्पष्टता न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। उसके साथ ही साथ आप पूरे पश्चिम बंगाल प्रोटेस्ट की उबाल पे है। आप देख सकते हैं कि पूरे 7 पॉइंट पूरा का पूरा जैम है बिकॉज ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट बिल। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में हमारे मुसलमान भाई वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, टू टेक बैक दिस वक्फ अमेंडमेंट बिल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रदर्शन जो चल रही है अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पुतले को जलाया जा रहा है जस्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट बिल। उस बिल के प्रदर्शन के खिलाफ इस जगह 7 पॉइंट क्रॉसिंग में पूर्ण रूप से बहुजोर तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। आप ये भीड़ देख सकते हैं, ये भीड़ सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट वक्फ के खिलाफ हो रहा है। इस वक्त हम हैं 7 पॉइंट क्रॉसिंग में और ये हजारों लाखों की तादाद में हमारे मुसलमान भाई जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, अमित शाह और सेंट्रल गवर्नमेंट के कई नेताओं के पुतले को जलाया जा रहा है। To complete and eradicate this वक्फ अमेंडमेंट बिल, तो आगे चलते हैं यहाँ के प्रदर्शनकारी से हम जानेंगे कि इनका क्या सोच है इस बिल को लेके। सर, इस बिल के खिलाफ आप क्या सोच रहे हैं? ये बिल आपके लिए कितना हानिकारक है? ये पूरी डकैती है, हमारे हक की डकैती। हमारे आबा व अजदाद ने ये ज़मीनें अल्लाह के राह में दी है और इसका देखभाल भी हमारे शरीयत के मुताबिक, हमारे मजहब के मुताबिक होना चाहिए। आप बताइए, तमाम मजहबों के मंदिरों के देखभाल उनके मजहब के लोग करते हैं, फिर हमारे मस्जिदों, हमारे कब्रिस्तानों के देखभाल, उसका रखरखाव, उसका एडमिनिस्ट्रेशन गैर मुस्लिम क्यों करेंगे? सबके साथ तो बराबर कानून होना चाहिए। आर्टिकल 14 इक्वल राइट देता है सबको। आर्टिकल 26 हमें राइट देता है कि हम अपने मजहबी अदारे कायम करें, उसका एडमिनिस्ट्रेशन हम करें, उसका रखरखाव हम करें। फिर ये मुदाखला क्यों, हमारे हकूक़ क्यों छीने जा रहे हैं? सबको जब आज़ादी है अपने मजहबी अदारे चलाने का, तो हमारे ऊपर ये डाकाजनी क्यों? लेकिन सरकार का ये कहना है, मोदी जी का ये कहना है कि ये बिल आपके लिए अच्छा है। आप इसके खिलाफ आप क्या कहना मेरी चाहिए? एक बेटी है, जवान बेटी है घर में, आप उसके लिए एक रिश्ता लाइएगा, कहिएगा कि आपके लिए एक मुनासिब रिश्ता लाए आपकी बेटी के लिए, आप शादी कर लीजिए। मैं कहूँगा नहीं, आप जबरन मेरी बेटी की शादी कर दीजिएगा, ले जाइएगा उठाकर घर के से। आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है, कर लो। मैं नहीं करूँगा तो आप क्या करेंगे? जबरन पुलिस बुलाकर मेरी बेटी को घर से उठा कर ले आकर शादी कर देंगे, मुझे पसंद नहीं है। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, वी आर पीपल। 30 crores, 20 crores, we are demanding, we don't need this bill, we want peace। आप गाय बजाय मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए, मुसलमानों को वर्गलाने के लिए, RSS के लोगों को खुश करने के लिए अब गाय के बजाय मुसलमानों को रास्ते पर लाते हो। हमें रास्ते पर मोदी ने लाया है, हमें रास्ते पर अमित शाह ने लाया। हम भी चाहते हैं अपने घरों में चैन सुकून से रहना, हम भी चाहते हैं कारोबार करना, लेकिन हमें रास्ते पर जाने पर मजबूर किया जा रहा है। मुझे आपसे ये पूछना है कि आने वाले समय में अगर सरकार वापस नहीं लेती है बिल, तो आपका प्रदर्शन कैसा चलेगा? आगे की रणनीति क्या होगा आपकी? डेमोक्रेटिक तरीके से हमारे साथ हमारे हिंदू भाई भी हैं, हम लोग मिलकर मशवरा करेंगे। डेमोक्रेटिक तरीके से कानून के दायरे में रहकर जो करना है हम करेंगे। हमें महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट करना सिखाया है, हमें मौलाना आजाद ने प्रोटेस्ट करना सिखाया है। हम प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। इंशाअल्लाह हम सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट देशभक्ति के नारों से गूंज रहा है, साथ ही साथ में धर्म के नारे भी गूंज रहे हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं कि इंडियन फ्लैग, देखिए हमारे मुसलमान भाई यहाँ पे इंडियन फ्लैग के साथ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका सिर्फ विरोध कर रहे हैं सिर्फ एक ही चीज़ के खिलाफ, वो है वक्फ अमेंडमेंट बिल।
इनके क्या मांग है हम इनसे जानना चाहते हैं। सर एक बात बताइएगा कि नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो इन्होंने पास किया वो मुसलमानों के फेवर में है, किस हद तक आप इसे मानते हैं या नहीं मानते? ओके, सबसे पहली बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो बिल आज पास किया है, ठीक है, उस बिल एक्ट में आप लोग अच्छे से देखिएगा, जितने भी नॉन मुस्लिम कास्ट है जैसे कि बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म या और भी बहुत सारे कास्ट है, आप उनको देखिएगा कि उनके कम्युनिटी के मेंबर के अलावा और कोई मेंबर नहीं बन सकते, उनके कम्युनिटी के मेंबर के अलावा और कोई मेंबर नहीं बन सकते। और जहां पे हमारे मोहम्मदन के बात है, जहां हमारे मुस्लिम भाई के बात में आते हैं बात, तो उस आर्टिकल में आप आराम से चेक कीजिए, आर्टिकल पढ़िए, आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि मुसलमान कौम के आर्टिकल में कोई गैर कौमी मेंबर बन सकता है और उसका डिसीजन ले सकता है। तो ये वायलेंट है, ये आर्टिकल का वायलेंट है। मैंने पहला पॉइंट गिरा दिया। अब दूसरा पॉइंट में 2020 में जो आर्टिकल हुआ था, उस आर्टिकल में बीजेपी था, 2020 में भी बीजेपी था ना भाई। 2020 में सीधा 99% वक्फ की प्रॉपर्टी को डिजिटलाइज किया गया था। ये सब जानते हैं कि नहीं? 2020 में बीजेपी ही था और वक्फ का जितना भी प्रॉपर्टी था 99% प्रॉपर्टी को बीजेपी के नेता खुद डिजिटलाइज किया गया था। अब आप बताइए, अगर 99% वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी है अगर डिजिटलाइज 2020 में हो गई, तो आज 2025 में आप किस चीज की डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं? फिर आपने जब डिजिटलाइज कर दिया है तो फिर आप क्यों अभी क्यों मांग रहे हैं? अभी डॉक्यूमेंट क्यों मांग रहे हैं? आप सोचिए, इतना इलॉजिकल बात कि ताजमहल के लिए मोदी जी बोल रहे हैं कि उसमें ताजमहल का डॉक्यूमेंट में शाहजहां का सिग्नेचर होना चाहिए। सीरियसली, देयर इज अ लॉजिक, एक कॉमन सेंस है उसमें। अरे भाई, आप पुरखों में कब डीड बना जाता था भैया? कब डीड बना जाता था? आप मुझे बताइए कि मुसलमान कौम में इस बिल में एक आर्टिकल दिखाइए जो परफेक्ट है, एक आर्टिकल दिखाइए जो आर्टिकल का वायलेंट नहीं है। आप मेरे को एक आर्टिकल दिखा दीजिए यहाँ पे आज के डेट में मुसलमान ऐसे देखा जाता है इंडिया में, सिर्फ इंडिया में बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हम मुसलमान भाई सब कोई इंडिया के बाहर आप यकीन कीजिए बहुत इज्जत से रहते हैं, लेकिन इंडिया में मुसलमान को ऐसा देखा जाता है कि इंडियन वाले जो पढ़े लिखे हैं, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, जो जानते हैं कि भाईचारगी इंडिया में है, जो जानते हैं यूनिटी अभी भी इंडिया में है, जो जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ था तो मुसलमान का हाथ बहुत बड़ा था, और जब देश आजाद हुआ था तो रमजान था, याद रखिए। तो जो जानते हैं वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, लेकिन वो आज भी हिंदू मुसलमान में पड़े हैं और उनके हिसाब से मुसलमान एक आतंकवादी है। तो क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि महात्मा गांधी को क्या मुसलमान ने मारा था? मैं बता दूं महात्मा गांधी को कौन मार रहा था? आप कह रहे हैं कि मौलाना आजाद के लिए कितना कोई खड़ा था। इससे पहले 2014 के पहले जब बीजेपी आने से पहले हमारा प्रेसिडेंट कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, राइट। हमारा सत्ते में कौन था? मनमोहन सिंह जी थे। उस टाइम
ना मुस्लिम होता था, ना सिख होता था, ना हिंदू होता था। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट मुस्लिम और सत्ते में जो था मनमोहन सिंह थे। आज आपके सत्ते में हिंदू है, आज आपका प्रेसिडेंट हिंदू है, आज आपका होम मिनिस्टर हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में है। जरा सा भी लॉजिक है कि हर जगह हिंदू है फिर भी हिंदू खतरे में। मुझे बताइए कि आगे चलकर इस प्रोटेस्ट की रणनीति क्या होगी अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तो? इंशाअल्लाह जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता, जब तक ये रिजेक्ट नहीं हो जाता, इंशाअल्लाह हम सब भाई इसी तरह अपने बातों को वहां तक जो सत्ते में है, जिसने पास किया है, वहां तक पहुंचाते रहेंगे इसका मतलब ये चाहते हैं कि ये मोदी जो प्यार कर रहे हैं, आप लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान होली के लिए सबको भड़का है, होली में नमाज नहीं पढ़ सकते, ये होली में नमाज नहीं पढ़ सकते, ये चीज निकाले। आप लोग चीज नॉर्मल चीज समझिएगा। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। उनके पास नॉलेज कम है जिसका, वो लोग डेंजरस होता है, ये आप समझिए। वो होली के लिए झगड़ा करने के लिए दंगा बैठाए, मैं झगड़ा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने हिंदू भाई है, मुसलमान के ऊपर खून छूट रहे थे, हमारे जितने मुसलमान है, जितने हिंदू भाई है, मुसलमान के ऊपर खून छूट रहे थे। हम लोग ये चाहते हैं कि दंगा ना हो। वो क्या किए, वो महाकुंभ के लेके बात उठाए, महाकुंभ में मुसलमान को दुकान में लगाया नहीं दिया। महाकुंभ में जितने मुसलमान नहीं आए, महाकुंभ में इतनी हम लोग हिंदू भाई को जान गए, इतने हिंदू भाई को बंधन में जान गए, मगर इसका दरवाजा खुले गया। किसका दरवाजा खुले गया? मस्जिद का दरवाजा खुले गया। जितने हिंदू भाई मस्जिद में आए, तो आप लोग जो दंगा भड़का रहे, सबसे कुछ नहीं होने वाला। आप लोग मेन मुद्दे से भाग रहे, गरीबी जा रहा है, करेंसी खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। आप लोग ये चीजें देख रहे, एनर्जी ला रहे, नोटबंदी कर रहे, आप लोग क्या बना रहे, बाथरूम बना रहे। इससे क्या साबित हो रहा है? हमारे इंडिया बहुत पीछे जा रहा है, हमारे इंडिया बहुत पीछे जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो मेन मुद्दा उसका ऊपर बात उठे। हम लोग ये सपोर्ट करते हैं कि ये चीज रिजेक्ट हो जाए, तो इससे दंगा हो सकता है। आप लोग ये चीज ध्यान दिए कि हिंदू मुसलमान को आने मांग रहे, अगर हिंदू बैठेंगे कुछ ऐसा गलत फैसला कर लेंगे, दंगा हो जाएगा। और हम लोग ये नहीं चाहते कि आपस में भाई लोग लड़े, मेरे दोस्त लोग भी हिंदू है, तो हम लोग नहीं चाहते आपस में लड़ाई हो। चलिए हम सब लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं सिर्फ इसको रिजेक्ट करने के लिए। हम चाहते हैं ये बिल रिजेक्ट हो। अगर सरकार चाहती है तो इसमें हमारा भलाई है। ऐसे हमारे किसान भाइयों के साथ किया गया था, जिसमें बताया गया था कि वो किसान बिल जो हम लोग लेके आ रहे हैं, इसमें किसानों के लिए भलाई है। किसान एहतजाज किए, बहुत सारा एहतजाज करने के बाद उसमें उस बिल को रिजेक्ट किया गया। उसके बाद मोदी मीडिया उसको दिखा रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों के लिए ये प्रॉब्लम की वजह से मतलब मोदी जी या सरकार पीछे हट रही है। उसके बाद उसको बिल वापस होने के बाद उसके फायदे गिनाने लगे कि हाँ इसमें पीछे होने से ये फायदा। तो आप हमें फायदे न गिनाइए, आप इस बिल को रिजेक्ट कर दीजिए, बस हम इतना ही चाहते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनका मांग सिर्फ एक ही है, टू रिजेक्ट द वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि पास हो चुका है राज्यसभा से। खबर स्पष्टता के साथ जानने के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज चैनल पर, और स्पष्टता न्यूज चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य